अब जब आपका सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन हो गया, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन हो गया, दैट मीन्स अब आप सॉफ्टवेयर बना चुके हैं। तो अब आपका जो फेज़ आता है वो आता है सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का। देखिए, जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है तो मेन मोटिव हमारा ये होता है कि चेक करवाना कि वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करता है या नहीं करता है। तो इसके अंदर आपको उसको चेक करना पड़ता है। चेक आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर को भी करना पड़ता है और इंडिविजुअल पार्ट्स को भी चेक करना पड़ता है कि जो आपने उसके सब मॉड्यूल्स और फंक्शंस बनाए हैं वो भी सब सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें दो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ वेरिफिकेशन एंड सेकंड वन इज़ वैलिडेशन। देखिए, वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ आपका सॉफ्टवेयर कर रहा है, क्या वो सारी एक्टिविटीज़ सही है? जो इनपुट लिया जा रहा है, क्या उस इनपुट के रेस्पेक्ट में वो सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये होता है आपका वेरिफिकेशन। वैलिडेशन होता है कि जो सॉफ्टवेयर आपने जिस पर्पस के लिए बनाया है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी, उन सारी एक्सपेक्टेशंस को या उसकी रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। आगे इसमें आता है कि फॉर दिस सिस्टम टेस्टिंग इज कैरिड आउट इन 3 फॉर्म्स। फर्स्ट इज सिस्टम कंपोनेंट्स आर टेस्टेड। देखिए, सिस्टम कंपोनेंट्स आर टेस्टेड का मतलब हो गया इंडिविजुअल। फॉर कंपोनेंट्स यूजुअली कंपोनेंट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली विद वन अदर। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर, अभी शुरू से बात ये चल रही है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनेगा उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे। तो इंडिविजुअल मॉड्यूल को जब चेक करना है, यूजुअली कंपोनेंट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली विद वन अनदर। इंडिविजुअल कंपोनेंट को आप चेक करेंगे, एक एक को कर लिया, साइमल्टेनियसली कर लिया कि एक का जो आउटपुट आ रहा है वो नेक्स्ट वाले में एज ए इनपुट फॉर्म में आएगा, तो क्या वो उसकी वैल्यू को सही पास ऑन कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या वो आउटपुट सही जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट को चेक किया जाता है। इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर टेस्टेड टुगेदर। मल्टीपल जो फंक्शंस आपने बनाए हैं सबको ग्रुप में करके चेक करवाने के लिए, कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम था इंडिविजुअल यूज़र के लिए, जैसे मेरे फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, फ्लिपकार्ट में ईश्वर सिंह का एक लॉगिन बन गया, तो अब ईश्वर सिंह के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होनी हैं वो सारी सही काम कर रही है नहीं कर, तो एक इंडिविजुअल मॉड्यूल मॉड्यूल मल्टीपल मॉड्यूल्स का एक ग्रुप जो है उसको पूरा इंटीग्रेट करके उस पे जो चेकिंग की जाएगी दैट इज इंटीग्रेटेड कंपोनेंट चेकिंग। नेक्स्ट, एंटायर सिस्टम। अब फ्लिपकार्ट में तो मल्टीपल यूजर्स होंगे। अब मल्टीपल यूजर्स को लेके हर यूजर का इंडिविजुअल फंक्शनलिटी है, उसके साथ उसका ऑर्डर हिस्ट्री मेंटेन करना है, उसका पेमेंट गेटवे हैंडल करना है, उसका ऑर्डर बुक करवाना है, उसको कुछ चीज़ें शो करवानी है। तो ये इंडिविजुअल यूजर के साथ है। अब इसी तरीके मल्टीपल यूजर्स हो जाएंगे, सबको एक एंटायर पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ चेक करवाना है, दैट इज एंटायर सिस्टम। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। देखिए, आपने सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिकेशन पता किए, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन हो गया, तो अब हमारा काम क्या, फाइनल फेज है उस सॉफ्टवेयर को जाके वहाँ पे इंस्टॉल कर देना। एंड अगर इन फ्यूचर कोई भी अपडेशन होता है तो हमें उसको रिपीटेडली अपडेट करना पड़ेगा जब तक हमारा वारंटी पीरियड रहेगा। और अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट्स या चेंज होती रहती है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे अपडेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये ऑनगोइंग फेज है, जब तक आपको वारंटी पीरियड है तब तक आप उसको ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करवाएंगे। अब मेजर रीजंस ऑफ सॉफ्टवेयर चेंजिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर सॉफ्टवेयर कंटिन्यूज टू इवॉल्व। अब देखिए, यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, फेसबुक सॉफ्टवेयर अर्लियर डिड नॉट हैव लाइव वीडियो फीचर बट विच वॉज एडिड लेटर ऑन। देखिए, सॉफ्टवेयर तो भैया ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूसली इवॉल्व एवोल्यूशन होता रहता है उसमें। अब ये नहीं है कि आज आपने कोई सॉफ्टवेयर बना के दे दिया तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। आपका सॉफ्टवेयर है, आज बनाया, कल पॉलिसीज़ कुछ चेंज होगी, कोई रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी यूज़र की, तो आपको उसको फ्यूचर में उस चेंज करने का ऑप्शन रखना पड़ेगा। स्केलेबिलिटी जो हमने पहले पढ़ा था वही चीज़ की, आपका सॉफ्टवेयर आगे अपडेट किया जा सके, उसमें जो जो फीचर्स ऐड ऑन करने पड़े इन फ्यूचर हम उसको कर पाएँ। ग्रोइंग सेट ऑफ यूजर, अ सॉफ्टवेयर सिस्टम माइट हैव टू हैंडल ओवर ग्रोइंग कम्युनिटी ऑफ यूजर्स। अब कोई सॉफ्टवेयर आज 2000 यूजर्स को डील कर रहा है, इन फ्यूचर हो सकता है कि आपके यूजर्स बढ़ जाए। हम तो ये चाहेंगे हमारे सॉफ्टवेयर के यूजर्स बढ़े, तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर के यूजर्स बढ़ते जाएंगे, वो शुरू में हमने बोला था कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी को भी हैंडल करने की हिम्मत होनी चाहिए आपके सॉफ्टवेयर में। सब पॉलिसी चेंजेस, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, मान लीजिए कोई आपने जीएसटी का सॉफ्टवेयर बनाया, तो अभी जीएसटी की जो रेट्स हैं वो अलग चल रही है। अपकमिंग बजट सेशन में गवर्नमेंट उस जीएसटी रेट्स को बढ़ा देती है, तो आपका सॉफ्टवेयर में पॉलिसी भी अगर कोई चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में चेंजेस अप्लाई हो सके, ऐसे फीचर्स आपको देने पड़ते हैं।